कोई आदमी चला जाता है। भागवत में हम पढ़ रहे थे कि माँ बाप मृत्यु से बच्चे को नहीं बचा सकते, डॉक्टर बीमारी से नहीं बचा सकता, और डूबने वाली नाव को नाविक नहीं बचा सकता। यू नो, सो विच मीन्स किसी और कोई और कंट्रोल करता है ना, डॉक्टर कंट्रोल नहीं करता है आप। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर तो कोई मरते ही नहीं। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन अब जो जो होना है वो होकर रहेगा, तो उसको तो कुछ डाल एग्जैक्टली, नहीं सकता। अपन सब एग्जैक्टली। निमित्त मात्र हैं, जो कुछ कर रहे हैं, मोटी बात ये है। तो सीख सीख ये है कि ये अनिश्चित है, कब होगा कोई सुरक्षित नहीं है कोई भी। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? डर, भय भय नेचुरली भक्त को थोड़ा सा भय, जितनी भक्ति, कोई जितना बड़ा भक्त होगा, अच्छा भक्त होगा, उतना भय कम होगा उसकी, सही बात है। लेकिन एक इस सीख ये मिलती है कि ऐसा नहीं कि अभी समय नहीं है, अभी मैं ये कर लूं, कल कर लूंगा, ये नहीं है। अभी समय है, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तो है। इस समय तो है, नेक्स्ट मोमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मालूम नहीं। सो दिस शुड बी, ये एक चीज आप देखिए, जितने ऐसे एक्सीडेंट होते हैं आप देखिए, उनमें से कुछ ऐसे बचे हैं, मिराकुलस बचे हैं। भगवत गीता को कुछ नहीं हुआ, हजारों डिग्री टेम्परेचर में भगवत गीता वॉज इंटैक्ट। मेरे से कोई पूछ रहे थे तो मैंने उनको कहा, जो अग्नि जो है, भगवान कहते हैं भूमि रापो अनल वायु, ये मेरी मेरी शक्तियां हैं। और भगवान की शक्तियां, भगवान की शक्ति, अपनी जो शक्ति जो है वो मास्टर को सर्व सेवा करती है ना, तो कैसे जला देगी? और भगवत गीता है, भगवान स्वयं है, कैसे जला देगी? हाँ, तो वो संभव नहीं है। एनीवे, सो देयर आर मेनी मिरेकल्स एक्चुअली। अब वो एक जो बच्चा है वो बहुत मिरेकुलस है वो। मैं एक कमेंट्री सुन रहा था, उसमें ये कहते हैं कि ज्यादातर ऐसे प्लेन क्रैशेस में बचने वाले जो होते हैं, अगर कोई बचता है तो 99% प्लेन क्रैश में बचता नहीं है। बट सपोज कोई सर्वाइवर है तो वो पीछे बैठने वाले होते हैं, लेकिन इसमें तो वो आगे बैठा हुआ था। वो आगे था। सो एंड ही इज द ओनली सर्वाइवर, ओनली सर्वाइवर। एक मैं वो लेडी पढ़ रहा था, वो बहुत मायूस थी कि उसको 10 मिनट लेट पहुंची एयरपोर्ट में। बहुत ही मायूस थी। उसको मना कर दिया, उसने कहा अभी वो क्लोज क्लोज हो गया है, चेक चेक अब नहीं कर सकते आप। बहुत मायूस थी वो। लेकिन जैसे एयरपोर्ट के बाहर निकली, वो धमाका हो गया, प्लेन चला 2 मिनट में ही तो क्रैश हो गया था। सो इसका मतलब ये सोचना चाहिए, जो कुछ हो जाए, बिकॉज पत्ता भी नहीं हिल सकता, ब्लेड ऑफ ग्रास डज नॉट मूव। अगर ऐसी बात है तो फिर जो कुछ हो रहा है होने दो उसको। अब हम रोक सकते ही नहीं। बट वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। ऐसा नहीं कि फिर आप घर बैठ जाते हैं, अब जो कुछ होता रहेगा होने दो। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। और सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? हरि भजन। इससे बड़ी ड्यूटी है नहीं कोई। ये अगर हो गई तो सारी ड्यूटी हो गई फिर। चलिए, सो वेलकम एवरीवन, हरे कृष्ण। हम्म, let's start from Manachal. Om Jnana Timrandhasya Jnananjana चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्चैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नामेव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। सो एक बार फिर आप सबका स्वागत, आप सब भक्तों के चरण कमलों में धन्यवाद। सो हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने नलकुंवर मणिग्रीव उनकी मुक्ति उसके विषय में सुना और आपने सुषमा जी वो किया है समरी। हाँ प्रभु जी तैयार कर दी। अच्छा श्रेया वो आई थिंक रितंबरा हैज बीन डूइंग सम समरीज। वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं उसको। प्रभु जी क्वेश्चन भेजते हैं माता जी। तो क्वेश्चन भी कर लेते अपन। हाँ प्रभु जी आज की क्लास के बाद कर लेंगे। ओके कल तो लेट हो गया था ना प्रभु जी। अच्छा ओके। क्योंकि उसने मेरे को शी रोट मी मैसेज कि शी हैज बीन सेंडिंग क्वेश्चंस एंड समरी नहीं है आई थिंक इज इट। यस प्रभु जी वो सिर्फ क्वेश्चन भेजते हैं। अच्छा ओके चलिए आप शुरू करिए सुषमा माता जी। हरे कृष्ण। यस लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अध्याय 10 का सारांश। नल कुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार। इस आप थोड़ा अध्याय में नारद ऋषि द्वारा थोड़ा तेज स्थापित तेज हो नल सकता है कि कुंवर। आपका वॉल्यूम कम है। कैन हाँ जी आपका थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है। प्रभु जी उनका आवाज ठीक है, किसी का माइक ऑन है आई थिंक। पर यहाँ और किसी का तो नहीं इस प्रभु जी अध्याय में माता जी नारद के पास प्रभु जी बैठे हैं उनकी आवाज आ रही है। हाँ माता जी के साथ प्रभु जी है उनकी आवाज। अध्याय में चलिए पढ़िए ओके। देवताओं के कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। ये दोनों देवता महान शिव भक्त थे। ये कुबेर के पुत्र थे। अपार धन संपदा और भौतिक ऐश्वर्य के कारण सुर और सुंदरियों में आसक्त रहते थे। एक बार कैलाश प्रांत में गंगा नदी के तट पर ये दोनों मदिरा पान करते हुए सुंदरियों के साथ निर्वस्त्र होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी अचानक नारद मुनि का वहां आगमन हुआ, किंतु इन दोनों देवताओं ने उन्हें प्रणाम तक नहीं किया और अपनी मस्ती में मस्त रहे। सुंदरियों ने जैसे ही नारद जी को देखा वे लज्जित होकर अपने तन ढकने लगी, किंतु मदोन्मत्त दोनों देवता
निर्वस्त्र ही रहे। जब नारद जी ने देखा कि मदिरा के नशे में ये अत्यधिक पतित हो चुके हैं, तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने उन्हें श्राप देकर अपनी कृपा दर्शाई। वास्तव में नारद जी दयालु प्रकृति के हैं। उन्होंने उन्हें श्राप इसलिए दिया ताकि नल कुंवर और मणिग्रीव मदिरा पान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छोड़कर साक्षात कृष्ण का दर्शन कर सके। सामान्यतः ये देखा जाता है कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का मुख्य कारण रजोगुण में वृद्धि है। जब मनुष्य को धन और वैभव का लाभ होता है तो प्राय नशा, मैथुन, युद्ध, क्रीड़ा की लत उसे पड़ ही जाती है। वह गर्व में अंधा होकर निर्दयी हो जाता है, मांसाहार, देह वासना आदि में लिप्त हो जाता है और भूल जाता है कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को ही क्यों न प्राप्त कर ले, अंत में उससे जल आपकी आवाज नहीं आ रहा है। के लिए आप सबके पाप करने से आपका शायद 2-3 लाइन छूट गया है, 2-3 लाइन, तो आवाज नहीं आ रहा था, 2 लाइन पीछे से पड़ी। जी जी। शरीर शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने से पूर्व मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि ये शरीर मेरा नहीं है, यह तो भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही लिप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल नहीं होना चाहिए, न ही हिंसा करनी चाहिए। इनसे अच्छे तो वे लोग हैं जो गरीब हैं, वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, न ही किसी को पीड़ा देकर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए नारद मुनि ने यह सोचा कि इन दोनों देवताओं को जो झूठी प्रतिष्ठा में अंधे हो रहे हैं, उन्हें ऐश्वर्यहीन अवस्था में रख दिया जाए। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जो लोग गरीबी से उठकर धनी बनते हैं, वे गरीबों का दुख समझते हैं। अतः ऐसी संस्थाओं का निर्माण करते हैं जिससे गरीब और दुखी लोगों को लाभ मिल सके। दयावान व्यक्ति सभी जीवों के प्रति सहानुभूति रखता है और ईश्वर की कृपा से उसे जो मिल जाता है उसी में प्रसन्न रहता है। सच पूछे तो गरीबी अवस्था एक तपस्या है। इसीलिए वैदिक ब्राह्मण हमेशा गरीब बने रहना चाहते हैं ताकि झूठी प्रतिष्ठा और भौतिक ऐश्वर्य से बचे रहें, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक उत्थान में अवरोध पैदा करने वाले तत्व हैं। गरीबी का दूसरा नाम ये है, लाभ ये है कि साधु पुरुष किसी भी गरीब के घर में आसानी से जा सकता है। परिणाम स्वरूप गरीब व्यक्ति उसकी संगति का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत धनी व्यक्ति साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों से की संगति से वंचित रह जाता है। नारद ऋषि साधु पुरुष थे, अतः वह अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। अतः उन्होंने अपना धर्म समझा कि नल कुंवर और मणिग्रीव को पतित जीवन से उबारा जाए और उन्हें कृष्ण की शरण में लाया जाए। अतः उन्होंने उन दोनों देवताओं को जड़ जीव अर्थात वृक्ष बना दिया। वृक्ष स्वभाव से तमोगुणी होते हैं, वे अचल होते हैं, अतः किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। यद्यपि नारद मुनि ने उन्हें दंड दिया था, किंतु उनकी इतनी स्मृति बनाए रखी कि इस योनि से मुक्त होने पर उन्हें याद रहे कि उन्हें क्यों दंडित किया गया था। नारद मुनि ने उन्हें 100 वर्ष के लिए वृक्ष बना दिया था। इसके बाद नारद जी अपने धाम नारायण आश्रम को चले गए। नारद जी की अहेतु की कृपा के कारण वे दोनों नंद बाबा के आंगन में यमलार्जुन नामक वृक्षों के रूप में उगे, जहां उन्हें कृष्ण की साक्षात दर्शन हुए। बचपन में भगवान कृष्ण जब नंद बाबा के यहाँ थे, तब बाल क्रीड़ा करते समय एक बार मैया यशोदा ने उन्हें लकड़ी के उखल से बांध दिया था। उस समय भगवान कृष्ण मन ही मन ये जानते थे कि मेरे परम भक्त नारद की कृपा से यमलार्जुन इसी आंगन में स्थित हैं, जो कि कुबेर के पुत्र हैं। मुझे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को सिद्ध करते हुए इन दोनों का उद्धार करना है। अतः वे रस्सी खींचते खींचते इस तरह आगे बढ़े कि उखल दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया और भगवान ने उसे जैसे ही जोर से खींचा, वैसे ही दोनों वृक्ष अपनी शाखाओं से धरती पर आ गिरे। उन वृक्षों से अग्नि के समान प्रज्वलित 2 महापुरुष प्रकट हुए और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उन दोनों ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए
और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे योगेश्वर, आप आदि भगवान हैं। ये दृश्य जगत आपकी शक्तियों का विस्तार है। आप समस्त प्राणियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आप दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं। प्रकृति के तीनों गुणों को आप ही के द्वारा अधीन कार्य करना होता है। आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के निदेशक हैं। आप परब्रह्म हैं, जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित हैं। हे वासुदेव, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप संसार में अनेक अवतारों में अवतरित होते हैं। आपका शरीर असीम ऐश्वर्य, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में ही प्रकट होते रहते हैं। आप श्री भगवान हैं। आप ही जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। आप सर्वव्यापी हैं, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। ऋषि नारद आपके सेवक हैं। उन्हीं की कृपा से हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि हमें सदा आपकी सेवा में रखा जाए और हम सदा सेवा में रत रहें। हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें। हम आपके विराट रूप के आगे नतमस्तक हैं। उनकी इस प्रार्थना के बाद बाल कृष्ण बोले, मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त ने तुम दोनों को नरक में जाने से बचाने के लिए अपनी कृपा स्वरूप ये श्राप दिया, और तुम दोनों भाग्यशाली हो कि तुमने नारद जैसे भक्त के दर्शन किए। अतः अब तुम मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। तुम्हारा जीवन सफल है। इस संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम को जा सकते हो। भक्ति के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात दोनों देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके प्रणाम किया और वहां से चले गए। इस प्रकार नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ और कृष्ण वैसे ही उखल से बंधे रहे। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। थोड़ा सा लंबा है, अब हम इसको, हाँ थोड़ा सा लंबा है, हम इसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर सकते हैं कि उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की, क्यों डिटेल तो हम पढ़ ही चुके हैं। जी जी। एनीवे, सो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो आई थिंक आई डोंट हैव टू रिपीट व्हाट शी हैज ऑलरेडी सेड। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट है कि हम लोग सदैव धन की कामना करते हैं, अर्थ की कामना करते हैं भौतिक जगत। लेकिन धन कई बार जो है, अक्सर आध्यात्मिक प्रगति में बाधा का कारण बनता है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुताश्री, ए धीमान मद अपमान, ये मद उत्पन्न करने वाले। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता और श्री, सुंदरता, रूप, और जन्म, बहुत उच्च कुल में जन्म, बहुत अनेक प्रकार के ऐश्वर्यवान व्यक्ति। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति। तो ये अभिमान उत्पन्न करते हैं, और भगवान किसी प्रकार के, जब तक हमें अभिमान रहता है, भगवान को हम समर्पित नहीं कर सकते। न आरती अभिदातों में तो हम अकिंचन गोचरा। भगवान तो अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं है, वो आराम से जा सकता है भगवान के पास में। तो हम अकिंचन गोचरा, कुंती प्रार्थना करते हैं। तो ये लोग जो हैं, चार प्रकार के, ये हम आराम से समर्पित नहीं होते भगवान। लेकिन उसके, और दूसरी बात, हम भौतिक जगत में वैसे भी देखते हैं, कुत्तों से सावधान। वो धनी व्यक्ति के घर में 3 गार्ड खड़े होंगे, कोई व्यक्ति उनके आसपास घूम निकल नहीं सकता। कोई खड़ा भी है वहां पर तो भी उससे पूछते हैं, क्यों खड़े हैं आप, हैं उस 10 प्रकार के इंटरव्यू कर लेते हैं उससे। जबकि एक कोई साधारण व्यक्ति है, उसके घर पे कोई आराम से, आजकल तो साधु पुरुष की कोई पहचान नहीं होती है कि साधु पुरुष है कि नहीं। लेकिन जो पहले जो ऐसा होता था कि साधु पुरुष जो जाते थे लोगों घरों में, और उनका एक ही अभिप्राय होता था, एक ही कारण होता था उसका, कि गृहस्थ जनों को, जिनके पास अधिक समय नहीं होता, उनको एक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सके। तो इसके निमित्त साधु पुरुष जाते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग नहीं, जिनको समय है, जो नहीं कर पाते, जीवन तो जा रहा है, समय तो निकल रहा है,
तो ये किसी प्रकार से रुचि उत्पन्न हो, किसी प्रकार से व्यक्ति को आकर्षण उत्पन्न हो भगवान के प्रति, भगवत ज्ञान के प्रति, इसलिए वो लोगों के घरों में, गृहस्थों के घरों में अक्सर जाया करते हैं। तो उस अगर हम उस तुलना में यदि देखते हैं तो एक साधारण व्यक्ति जो है वो एक बहुत अधिक धनी व्यक्ति की तुलना में काफी आराम से वो भगवत भक्ति कर सकता है, और उसके लिए सुलभ भी होता है। एक जो ज्यादा धनी व्यक्ति है उसकी कंपैरिजन उसके लिए सुलभ ज्यादा होता है। तो दूसरा, धनी होने के कारण ही वो उन्मत्त थे। जो कुबेर के पुत्र मणिग्रीव नल कुमार थे, उन्मत्त थे। तो नारद जी ने बहुत कृपा से उनको, श्राप नहीं था, वरदान था वास्तव में। कैसा वरदान? जो कि दुर्लभ है, लोग भगवान का पर्सनल स्वयं का स्पर्श उनको, व्यक्तिगत स्पर्श उनको, और भगवान के दर्शन उनको, ये दुर्लभ चीज है। तो नारद मुनि के, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके दर्शन मात्र से ही उनका वो तो कृतार्थ हो गए थे। और उसके उपरांत जो भगवान ने फिर उनको मुक्त किया, तो नारद मुनि का यही अभिप्राय था कि वो किसी प्रकार से वो उनको उस जीवन से, जिसमें कि उनकी चेतना लगभग शून्य हो चुकी थी, उस चेतना से मुक्त करके उनको भगवत धाम या मुक्त कर सके ऐसी चेतना से। सो एनीवे, अब हम आगे देखते हैं, अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। तो किस प्रकार यहाँ प्रभुपाद इसी अध्याय में बताते हैं कि उसके उपरांत जब उन्होंने मुक्त किया तो गोपियां उनके पास में आती हैं और वो उनके बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है कि किस प्रकार से वो अपने भक्तों के इच्छाओं को कैसे वशीभूत है और कैसे भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। कौन? वो भगवान जो बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषि मुनि, वो उनको देख तक नहीं पाते। हजारों हजारों वर्षों की तपस्या तक, लाखों वर्षों की तपस्या तक वो उनको जान भी नहीं पाते, परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वो एक बार भी दर्शन नहीं कर पाते। वही परम पुरुषोत्तम, वो अपने भक्तों के अधीन, उनके भक्तों की इच्छा, उनको प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार की भी लीलाएं कर रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद वो जो उसकी चर्चा करते हैं, जो फल बेचने वाली की, और उसके उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जो समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं, वो भगवान के रूप पर बहुत मोहित हो गई थी। और वो उसने कुछ नहीं था उनकी मुट्ठी में, लेकिन उन्होंने जितने फल उनके आ सकते थे उन्होंने भगवान को दे दिए। और उसने देखा कि उसकी जो टोकरी थी वो मणियों से भर गई थी। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। ये मैंने पढ़ लिया था। यस प्रभु जी, यहाँ से पढ़ना है, एक दिन यमलार्जुन। अच्छा, ओके, ठीक है, पढ़िए। स्तुति माता जी, आप रीड करिए। हरे कृष्णा। एक दिन यमलार्जुन के उद्धारकर्ता कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे, और चूंकि दिन काफी चढ़ आया था अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई।
किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे। अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर ना ले ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने यशोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतना वत्सल थी कि जो ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि उन्हें स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा। अपने कुल की शान, अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंदराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सके। जो ही कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें ना रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उल्हाना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है। अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर ना जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और कृष्ण से कहा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझे हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर घर चलकर स्नान करो। साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गाय को दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत है? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय है। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गायें दान कराई। इस प्रकार उन्होंने घर पर कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सभी ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पादों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेषज्ञ प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान हरि की कृपा थी कि कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवरड़ असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिला खंड खंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई, अतः भगवान हरि ने पुनः उनकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम
यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियां हैं, तो हमारी गायों के लिए अत्युत्तम युत्तम चारागाह होगा। हम, हमारे परिवार, गोपियां तथा उनके बच्चे सभी वहां अत्यंत शांति पूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है, जो अत्यंत रमणीक है। वहां पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहां रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और हम अधिक समय नष्ट ना करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहें तो गायों को आगे आगे करके ले चले। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपकड़ तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भाड़े गाड़ियों पर लाद लिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गई और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर के गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गाय तथा उनके बछड़े और षांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और भेड़ गाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सिंह तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़े और ब्रज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों पर बैठी थी। वे महंगी से महंगी साड़ियां पहनी थी और आभूषणों से सज्जित थी। वे सदा की भांति कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगी। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के चारों ओर, जहां सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियों को अर्ध वृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी और वहीं पर अस्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। थैंक यू। इसी हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं और या जिस ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि शिव और ब्रह्मा जी जैसे देवता जिनकी पूजा करते हैं, उनको माता जो है डांट कर लेके आ रही है और वो मित्रों से डर रहे हैं कि मित्र कह रहे हैं अब आपको खिलाएंगे नहीं, हमारा खेल चरम सीमा पर था। तो क्या इनको जानने की आवश्यकता है कि ये परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है? वृंदावन वासियों को जानने की या गोकुल वासियों को या ब्रजवासियों को जानने की आवश्यकता है क्या? कि वो जानते नहीं है, और ये स्पष्ट है कि वो जानते नहीं है। वो खेल रहे हैं भगवान के साथ में, और लेकिन क्या चीज है? प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन्होंने क्या पुण्य किए हैं जो इन बच्चों को भगवान के साथ में खेलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनको जानने की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं है प्रभु जी। क्यों? तो जो भाव के स्तर पे है वो ज्ञान के स्तर पे तो है ही नहीं उसकी। भाव से ऊपर प्रेम। हाँ, प्रेम के जी प्रेम प्रभु, प्रेम स्तर पे। क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीजों का दो चीजें होती हैं, एक रुचि और एक विचार। विचार प्रधान भक्ति और रुचि प्रधान भक्ति। जो रुचि प्रधान जो है वो क्या है? रागानुगा, स्वतः ही प्रेम है।
वो अल्टीमेटली ये सब जो विचार जो हैं कि भगवान को जानना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्रों के कंक्लूजन्स पढ़ना और सुनना भगवान के विषय में, वो अल्टीमेटली क्या है, रुचि उत्पन्न करने के लिए, भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए। उसके उपरांत फिर हम भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, श्रवणम कीर्तनम से स्टार्ट करके और ऊपर तक। लेकिन उनको पहले से ही श्रद्धा है, उनको पहले से ही भाव है, पहले से ही प्रेम है, उनको तो उनको आवश्यकता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। भगवान भी नहीं चाहते, भी नहीं कि उनको वो भगवान समझे, क्योंकि अल्टीमेट भगवान का संबंध क्या है जीव से? जीव का संबंध भगवान से प्रेम का है। तो प्रेम का संबंध किसी भी 5 प्रकार के संबंध में से यदि स्थापित है ऑलरेडी, तो आवश्यकता नहीं है फिर भगवान को जानने की। वो अपने आप जान जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बात स्पष्ट होती है। तो यहाँ कहाँ से वापस आ रहे हैं, वहां पे ये कौन सी जगह से और कहाँ जा रहे हैं? ये उपनंद और उपनंद जो है वहां पर एक गोष्ठी करते हैं, और वो उपनंद जो है नंद महाराज के भाई, वो ऐसी सलाह देते हैं कि ये स्थान जो सुरक्षित नहीं है, हमको किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो? गोकुल से वृंदावन। वृंदावन। हाँ गोकुल से वृंदावन। हाँ, गोकुल से वृंदावन। तो वो कह रहे हैं वृंदावन जो है सुरक्षित स्थान है, वहीं चलते हैं। तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं वृंदावन, और अब वो और बड़े हो रहे हैं। तो बड़े होने पर अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगते हैं, और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगते हैं। चलिए बढ़िया है। भगवान का अभिप्राय जो आने का जो है, लीला के माध्यम से अपने भक्तों का संग करना या भक्तों को संग प्रदान करना, ये मुख्य कारण है भगवान के अवतार लेने का, भगवान के आने का, प्रकट होने का। आगे पढ़िए, चलिए और पढ़िए। रीड, हु विल रीड? मोनिका माता जी, आप रीड करिए। हरे कृष्णा, मोनिका माता जी। हरे कृष्णा। एक मिनट। इसी समय कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उनको बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को बचपन में ही गायों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बिछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चरागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभालकर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बड़े बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नुपुरों की रुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाइयों सांडों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिड़ंत करते। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाजों की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे, तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया तथा अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर की घूस आने की जानकारी दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे तथा मुंह पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब वह असुर भूमि पर मृत पड़ा था, तो कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते हैं तो सारे बालक भी जल पीते हैं। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक विशाल पशु देखा जो बतख जैसा लगता था, किंतु था पर्वत के समान विशाल काय। उसकी चोटी वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य पशु को देखा तो वे सब भयभीत हुए। इस पशु का नाम बकासुर था और ये कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया था, उन्हें निगल गया। जब वो इस तरह कृष्ण को निगल गया तो बलराम आदि सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। ये कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में भींच कर मारना चाहा। बकासुर ये नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि के पिता हैं। माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए आनंद कंद है और साधु पुरुषों के पालक हैं, उस विशाल बक की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उनके उसके मुंह को दो भागों में उसी तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो टुकड़े कर देता है। स्वर्ग लोक निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियां सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवनाधार प्राप्त हुआ हो। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करे सब ने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आ गए तो वे नंद के पुत्र के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों से यह कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनकी विजय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अधिक वत्सल हो उठे। ये सोचकर कि बाल कन्हई मृत्यु के मुख से लौट आए हैं, वे उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु कृष्ण की ओर से अपने मुख हटा नहीं पा रहे थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि एक बालक कृष्ण पर कितने कितनी बार कितने प्रकार के कितने असुरों ने आक्रमण किए तो भी वे असुर ही मारे गए और कृष्ण अक्षत बने आए। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने कितने भयानक असुरों ने कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितनी बार आक्रमण किया, किंतु हरि की कृपा से उनका बाल बांका न हो पाया। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो गए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा
चलाते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। यह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुखों भोग किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा करते हैं। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांग कर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वत्सासुर तथा बकासुर वध नामक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो अब तक हमने कौन कौन से असुरों का वध देखा है? कौन बताएंगे? पूतना, बकासुर, यस। ये वत्स, ऋणावृत, हाँ नल। ऋणावृत प्रभु जी। हाँ, पूतना की बात करना होगा। और फिर उसके बाद पूतना, पहले पूतना थी, पूतना के बाद ऋणावृत था, फिर तो नल, वो नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार आया ही था, और अब वत्सासुर और बकासुर का। बकासुर, बकासुर ये हो गए। वेरी गुड। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार भगवान जो है अपने अब बाल लीलाओं के माध्यम से ब्रजवासियों को प्रसन्न कर रहे हैं, उनको सुख दे रहे हैं। और यहाँ पर 11वां अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण, जिसमें बकासुर और वत्सासुर का वध भगवान के द्वारा किया गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अघासुर वध। अघासुर वध अगले सत्र में पढ़ेंगे। अभी 6 मिनट है, तो क्वेश्चन आंसर हो सकता है। ले लूं क्वेश्चंस। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, कब मनुष्य मदिरा प्रमाद एवं वध में प्रवृत्त हो जाता है? मोहित प्रभु आप बताएं। हरे मैं कृष्ण बताऊं? माता जी। यस माता जी बता दीजिए। जब भौतिक सुख संपदा, तरुण तरुणियां और ये सारी गलत प्रवृत्तियों में होता है, तब वो इस तरह के काम करता है। थैंक यू सो मच माता जी। मोहित प्रभु आप कुछ ऐड करेंगे? ये लाइन है, बस वही बता देता हूँ। जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल हो जाता है, तो वह किसी भी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह करे बिना मदिरा, प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारद मुनि ने नलकुबेर एवं मणिग्रीव को कितने वर्ष तक और क्या बनने का श्राप दिया था? स्तुति माता जी आप बताएं। वृक्ष बनने का श्राप दिया था 100 वर्ष तक। ओके थैंक यू सो मच माता जी। दो ही नो, नो, क्वेश्चन। नो, 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 किसके 100 वर्ष देवताओं के 100 वर्ष थे ना? हाँ, तो नॉट हमारे 100 वर्ष नहीं। देवताओं के 100 वर्ष। देवता देवताओं कितना होते हैं? देवताओं के 100 वर्ष 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। मतलब अपने जो 6 महीने के दिन होते हैं ना, वो उनकी एक दिन और यानी एक कि रात हमारा होती 1 है। साल, उनका 1 दिन, ऐसा। जी यस प्रभु। प्रभु जी। तो फिर अंदाज लगा लीजिए कितने साल हो गए। 36,000 से तो ज्यादा ही होगा। इतने साल उनको वृक्ष रहना पड़ा, और उनको स्मृति थी हम कौन है। यानी पर नारद जी की कृपा थी। इतना इतना दुख सहना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर अगर अल्टीमेटली भगवान के दर्शन हो जाए तो ये तपस्या है, तो उनके लिए तप था। तो ये भगवान वास्तव में नारद जी की बहुत बड़ी कृपा थी। अदरवाइज भगवान कहते हैं उनको उनको आप मेरे भक्त नारद मुनि ने आपको नरक जाने से बचा लिया। नरक में जाते हो
जैसे जैसे उनके कृत्य थे, उन कृत्यों के कारण नरक में ही जाना था उनको, लेकिन भगवान के भक्त बन गए क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा हुई इसलिए। चलिए नेक्स्ट। खत्म प्रभु जी। अच्छा खत्म, ओके। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, बताइए। प्रभु जी जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हैं, वो जगन्नाथ बाबा जी के से उन्होंने शिक्षा गुरु वो शिक्षा ली थी, वो उन्होंने उनसे दीक्षा नहीं ली थी, वो उनके दीक्षा गुरु नहीं थे ऐसा? अब व्हाट प्रभु जी, डिफरेंस? ये एक्चुअली ऐसे था, स्तुति माता जी कंफ्यूज हो गए। प्रभु जी जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, वो भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु थे। हाँ, उस लेक्चर में हमने ये सुना था कि वो उनके शिक्षा गुरु थे, ना कि दीक्षा गुरु। तो जो हमारी परंपरा है वो शिक्षा गुरु पे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि मतलब जगन्नाथ दास बाबा जी के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का हम फास्ट भी करते हैं। हाँ। तो मतलब ये कैसे, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मतलब दीक्षा गुरु, दीक्षा क्यों नहीं है, शिक्षा क्यों है? क्योंकि मतलब शिक्षा गुरु को कैसे ज्यादा बताया, मतलब ऐसे। तो अल्टीमेटली दीक्षा गुरु तो एक कनेक्ट करने वाले हैं। कनेक्ट किससे करते हैं? शिक्षा से। हाउ डू वी गेट नॉलेज? बाय शिक्षा, है कि नहीं? तो हमारी शिक्षा परंपरा है, और हम अगर एक परंपरा में शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं तो वी ऑटोमेटिकली। दीक्षा का अर्थ क्या है वास्तव में? दीक्षा का अर्थ है क्या? समर्पण। एक पर्टिकुलर परंपरा को समर्पण। जिस जिस भी परंपरा में हम समर्पित हैं, वो दीक्षा एक फॉर्मेलिटी है उसकी। जैसे जैसे आप एडमिशन कराते हैं कॉलेज में जाके, तो एक फॉर्मेलिटी है, वो आप उस कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं। सो द सेम वे वी आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर परंपरा, गौड़ीय वैष्णव परंपरा। इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा के हम शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा, इसलिए हम उसमें दीक्षित हैं। तो कोई, मैंने एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, मेरे गुरु महाराज इस बात को स्पष्ट करते थे कि हमारी जो है परंपरा शिक्षा परंपरा, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए। तो यदि यदि वो एक और इनका है, और एक दो और भी हैं ऐसे, और अकेले खाली यही नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर वाला एग्जाम्पल नहीं, और भी हैं बहुत सारे। तो ये आवश्यक नहीं है, पर लेकिन हम क्योंकि इस परंपरा को हम उसकी शिक्षाओं को हम अनुपालना कर रहे हैं, उसके अनुसार भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली एक तरीके से हम उसमें हैं। अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं और दीक्षित हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ? अर्थहीन हो गई बात। यानी शिक्षा अगर नहीं है, शिक्षा की इसलिए महत्व ज्यादा है वास्तव में, क्योंकि शिक्षा है किसकी? मतलब समझने का प्रयत्न करिए कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ है कनेक्शन, और उसके उपरांत क्या करना है? शिक्षा। तो इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभु जी मतलब वो ऐसे बोले थे कि इसीलिए हमारे यहाँ पे जो है वो शिक्षा जो देता है वो गुरु बनते हैं, दीक्षा वाले नहीं देते। पर हमारे में तो दीक्षा वाले बनते हैं ना, तो मेरे को एकदम ऐसे हुआ, अरे मैं देखूं ये हरे कृष्णा वाले तो नहीं आ गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि गुरु आपने अ, समर्पण किया। समर्पण किसको किया? आप पहले तो शिक्षा ही पा रहे हैं ना, शिक्षा से आकर्षित होकर फिर आप दीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के पालन कर रहे हैं, शिक्षा पालन करके फिर दीक्षा ले रहे हैं। तो क्या महत्वपूर्ण क्या हुआ? शिक्षा की दीक्षा? शिक्षा शिक्षा। हुआ ना? शिक्षा हुआ, तो शिक्षा की ज्यादा महत्व। ठीक है। समर्पण हमारा और अधिक बढ़ जाता है यदि हम उस परंपरा में दीक्षा भी लेते हैं, और समर्पण और अधिक फिर देन एक बार में अब मैं दाखिला ले लिया है, आई एम रजिस्टर्ड कैंडिडेट नाउ। अदरवाइज इफ यू आर फॉलोइंग शिक्षा, तो वास्तव में शिक्षा ही फॉलो करना है। दीक्षा लेके अगर शिक्षा नहीं फॉलो की तो कोई पॉइंट नहीं है, उसका फायदा नहीं। आपने दीक्षा ले लिया, कई संप्रदाय हमारे यहाँ तो इसलिए दीक्षा आराम से मिलता नहीं है। दीक्षा कब मिलता है? जब आप
कुछ योग्यता जब आता है उस संप्रदाय के विषय में, शिक्षा के, उसकी संप्रदाय की शिक्षाओं के विषय में जब आपको योग्यता प्राप्त होती है, तब दीक्षा आता है। ऐसा ही है ना, आईडीसी एग्जाम पास करना चाहिए आपको, आप 4 माला, सॉरी 16 माला जप करने चाहिए, 4 नियमों का पालन करने चाहिए। आप ये सब जब कर रहे हैं तो उसके बाद में फिर आता है, तो आप फिर समर्पण की भावना दीक्षा लेने के बाद में और अधिक हो जाती तो प्रभु जी है। दीक्षा हमारे तो हमारे भी प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु कौन है? प्रभुपाद। तो प्रभुपाद के माध्यम, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम जो जो उनके जो शिष्य जो हैं, उनके माध्यम से हम ये शिक्षा, जो भी हम शिक्षा फॉलो कर रहे हैं इस्कॉन में, वो उसके कौन है, कहाँ से आ रही हो? श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। तो प्रभुपाद जो थे, ये जब हमारे मेरे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी, वो जब जीबीसी के चेयरमैन थे, तब जीबीसी के माध्यम से ऐसा श्रील प्रभुपाद को इट वाज यूनानिमसली एक्सेप्टेड कि प्रभुपाद विल रिमेन शिक्षा गुरु, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन फॉर ऑल टाइम टू कम। जब तक इस्कॉन है तब तक प्रभुपाद जो है शिक्षा गुरु माने जाएंगे। ठीक है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। मतलब एक जो बीज होता है उससे पेड़ बनता है, तो जो बीज होता है उसमें भी आत्मा होती है क्या? अगर पेड़ बनना है तो आत्मा होगी। तो फिर बीज तो कितने सालों तक मतलब ऐसे पड़ा रहता है, तो आत्मा उसमें कैद रहती है तब तक? यदि आत्मा तो ऐसा है, बाद में भी प्रवेश कर सकती है, कि वो एक पर्टिकुलर आत्मा, चाहे वो कोई कहीं कहीं कैसा भी बीज हो, कि चाहे वो पेड़ पौधे से आए कि जीव का, तो जीव में भी आत्मा, ये कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर देहि उपपत्त है, भागवतम एक श्लोक। तो कर्म जो जैसे उसने किए हैं, उन कर्मों के माध्यम से वो पर्टिकुलर आत्मा जो है, उस बीज के माध्यम से उसको शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर देहि उपपत्त है। तो यदि उसमें है, उससे पौधा उत्पन्न हो रहा है उससे, तो उसमें अवश्य आत्मा, नहीं उत्पन्न हो रहा है तो नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस आत्मा को कुछ समय के लिए ही उसमें, उतने ही समय के लिए ही उसमें, ये उसके कर्मों के अनुसार ऐसा निर्धारण किया था, जस्ट नाम मात्र के लिए उसमें रहेगी। जैसे वसु जो थे, जो 8 वसु जो थे, उनको श्राप था कि वो, जिसमें एक ये भी थे भीष्मदेव, कि वो जो है पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। तो वो गंगा 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 से उत्पन्न हुए थे ना, वहां गंगा से उत्पन्न हुए थे। तो शांतनु से जब शांतनु महाराज जो गंगा से शादी करना चाहते थे, गंगा ही थी ना, हाँ थी, तो गंगा ओनली नो। यस प्रभु जी गंगा। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। उन्होंने, उनके बीच में एक वो था कॉन्ट्रैक्ट, वो इसी शर्त पे शादी करेंगे कि उनसे पूछेंगे नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो एक के बाद एक 7 पुत्र उत्पन्न हुए उनके, उन्होंने उनको बहा दिया। तो नाम मात्र के लिए वो आए थे, उनको मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उनको बहा दिया है। उसके बाद में उनका वो जो श्राप का समय था वो समाप्त हो। सो अगर उसमें बीज उत्पन्न हो रहा है, बीज है, उसमें आत्मा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं उत्पन्न हुआ उसमें से, तो आत्मा को उतने समय के लिए प्राप्त वो मिला था वो शरीर। और अन्यथा, और कई बार क्या होता है, नॉर्मली बीज थोड़ा सा ये हो सकता है कि बीज निकलेगा तो सही, उसमें से पौधा विकसित तो होगा, और उसके बाद हो सकता है समाप्त हो जाएगा, समाप्त उसका जीवन इतना ही था। तो उसके कर्मों के अनुसार है, किस प्रकार के कर्म किए। तो जो नॉर्मली ये जो पेड़ पौधों की योनियां हैं, कितने लाख प्रकार की होती हैं। जल 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 9 लाख, 9 लाख प्रकार के जल में।
और 20 लाख प्रकार के understand. जलजा नवलखानी, जलजा नवलक्षानी, स्थावरा लक्ष्य वंशिता, स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख जो स्थावर जो है, ये जो पेड़ पौधे हैं ना, 20 लाख प्रकार के, 20 लाख, इमेजिन 20 लाख, 20 लाख तरह जल, और जल में रहने वाले 9 लाख, जलजा नवलक्षानी, सावरा लक्ष्य विंशति, क्रमे और रुद्र संख्या नाम, और क्रमी जो कीड़े मकोड़े जो है, रेप्टाइल्स वही सब आते हैं उसको, रुद्र संख्या मतलब 11 लाख, क्रमे जो रुद्र संख्या नाम, पक्षी का 10 लक्षा नाम, और 10 लाख प्रकार के होते हैं पक्षी, त्रिंसल लक्षानी पशुआ, 30 लाख तरह के पशु, चतुर्लक्षानी मानुष्य, और 4 लाख तरह के मनुष्य। तो इस प्रकार से 84 लाख। तो इनमें अलग अलग योनियों में विकास की स्थिति अलग अलग होती है। तो जल से शुरू होता है, जल के बाद में स्थावर जो पेड़ पौधे के बाद में ये क्रमी जो कि 11 लाख की तरह के, फिर उसका पक्षी, पक्षियों के बाद में पशु, और पशुओं के बाद में मनुष्य, फिर मनुष्य होने प्राप्त होता है। तो बहुत लंबी यात्रा है। तो वहां पे इन बाकी की योनियों, मनुष्यों के अलावा बाकी की जितनी योनियां हैं, ये 4 लाख तरह के मनुष्य भी कम नहीं है, 4 लाख तरह के। हमको 100-200 लाख, 100-200 तरह के तो हमारे आसपास दिखाई दे जाते देते हैं ना, अलग अलग चेतना वाले व्यक्ति, कोई कैसे बिहेव करता, कोई कैसे करता है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि एक आदमी होके कैसे कैसे हरकतें करते हैं, तो उनका चेतना का स्तर वही है। लेकिन मनुष्य जीवन में उस चेतना के लिए के अनुसार कर्म करने पे वो जिम्मेवार है, और योनियों में जिम्मेवारी नहीं। 80 लाख जो दूसरी योनियां हैं, 80 लाख योनियों में वो प्रकृति के नियम अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है, एक के बाद एक विकसित शरीर। पहले वाले शरीर से अधिक विकसित शरीर जो है दूसरे उसके पास पश्चात मिलता है, एक जीवन में रहने के बाद में दूसरा जीवन जो है और अधिक योनि में होता है। तो इस प्रकार करते करते वो 80 लाख समाप्त होते हैं। देन यू एंटर मनुष्य योनियों में फिर कर्म की प्रक्रिया समाप्त होती है, प्रारंभ होती है। कर्मणाम देव नेत्रेण। तो ये जो भगवान है हृदय में साक्षी बैठे हैं, तो वो फिर प्रकृति के माध्यम से व्यवस्था होती है उनकी कि कौन जीव किस यूनिवर्स में जाएगा, ये भी किस यूनिवर्स में, किस योनि में, कैसे माता पिता से उसको जीवन मिलेगा, ये सब ये भगवान का अरेंजमेंट है, उसके अनुसार होता है, इसमें कोई चूक नहीं होती है। तो उसके अनुसार कर्मणादैव नेत्रेण जंतुर्देही उत्पत्ति, यानी कि जीवों की देही की उत्पत्ति जो है वो उसके कर्मों के विधान के अनुसार होती है। ठीक। तो प्रभु जी ऐसा होता है कि मतलब कोई बीज है तो उसमें आत्मा तो होगी, तो वो बीज हम उबाल देते हैं तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, तो वो आत्मा फिर मुक्त हो जाती है उसमें से। हाँ, नेचुरली आत्मा तो मुक्त हो ही जाएगी। आत्मा तो प्रभु जी सारे बीज होंगे तो सब में आत्मा भी होगी ना। मैं कह रहा हूँ ना कि नॉर्मली ये जो बीज है इसका मतलब आवश्यक नहीं उसमें आत्मा है। बीज यदि है आवश्यक नहीं उसमें आत्मा। बीज कितने असंख्य हो सकते हैं, असंख्य होते भी हैं। एक फल जो होता है उसमें कितने कितने अनेक बीज होते हैं, और उस बीज से उनमें से कोई बीज होते हैं जिनसे वापस पौधा उत्पन्न होता है। अब जब हम खेत में बीज डालते हैं सबसे पौधा थोड़ी निकलता, तो जिनसे पौधा निकलता है उनमें वो आत्मा है। ठीक है। तो आत्मा को प्रविष्ट कैसे कैसे प्रविष्ट होती है, ये विधान है भगवान का, उस विधान के अनुसार आत्मा प्रविष्ट होती
मनुष्य योनि में अलग प्रकार हैं, पशुओं की योनि में अलग प्रकार हैं, पक्षियों की योनि में अलग प्रकार हैं, तो अलग अलग प्रकार से। तो प्रभु जी, जब फल से बीज बनता है, मतलब एक फल में बहुत सारे बीज बनते हैं, तो जब बीज बनता है तभी उसमें आत्मा एंटर हो जाती है। बीज बनता है तब आवश्यक नहीं आत्मा उत्पन्न होती है। जब उसमें ये उत्पन्न होगा, वो वापस पौधा बनेगा, तब इसका मतलब उसमें आत्मा है, तब है आत्मा। ये तो साधारण प्रक्रिया है, बीजों में बीज तो होंगे ही उसमें, ये फल में बीज तो होंगे ही, लेकिन जब पौधा उत्पन्न होता है, विच मीन्स नाउ देयर इज अ सोल इनसाइड। प्रभु जी, एक बुक थी हाँ, विज्ञान का, एक अनूठा उदाहरण, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जब बीज को उबाल दिया जाता है तो जो स्पिरिटन बीज को छोड़ देता है, तो इसका मतलब वो उसमें था पहले से, तभी उसको छोड़ देगा। कौन कौन छोड़ देगा? स्पिरिटन इसमें वर्ड यूज किया है, जो साइंटिस्ट है वो ये वर्ड बोलते हैं इसमें। साइंटिस्ट उसको क्या चीज मानते हैं? वो तो आत्मा को मानते ही नहीं है। ये इस्कॉन के एक भक्त, उनकी लिखी हुई है, डॉक्टर तो प्रेमानंद राज। आपने तो अगर ऐसा है तो सब सब बीजों में कुछ भी तो होगा ना। सॉरी, अब जो जो आपने बीज खेत में नहीं डाले, उनको उबाल दिया, है ना, तो उसमें कुछ विधान हो सकता है, कुछ कुछ उसमें कुछ आत्मा होने का। जैसे मैंने बताया था कि जो वासु जो थे, उनको उतना ही समय मिला था, तो वो उनमें कुछ में कुछ बीजों, सब में डेफिनेटली नहीं हो, सब बीजों में आत्मा डेफिनेटली नहीं हो। कुछ बीजों में हो सकता उतने ही समय के लिए हो जितना कि उसको मिला, और उसके बाद में समाप्त। मान लीजिए कोई बहुत उन्नत मनुष्य था, उसको किसी कारण से वृक्ष बनने का श्राप मिला, जैसे इनको इतने इतने वर्षों तक मिला था मणिगिरी नरकुंवर, और उनको एक बीज में रहने का श्राप मिला, तो बीज में रहे, उतने समय के लिए आए वो आत्मा उसकी, और उसके बाद मुक्त हो गई, उसके जो पानी उबालने के कारण से मुक्त हो गई उसकी आत्मा। सो दिस कुड बी, देयर कैन बी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। तो और ये भी हो सकता है कि उसको हमने उगा के वो पूरा समय जो है, जो जितने समय में उस पौधे में उसको रहना था, है, उस उतने समय में वो रहेगा, उसके बाद में फिर उसको नया नया जो उसके उन्नत, उसके बाद का जो विकसित शरीर है, वो उसको उसके बाद में प्राप्त हो। पर ये विधान है प्रकृति, इसमें वो, क्योंकि उसको कर्म करने का तो स्वतंत्रता है ही नहीं, वो तो प्रकृति के विधान के अनुसार इतने इतने समय रहेगा, इतने टाइम में क्रश हो जाएगा, ये सब इस तरह का है। जैसे कुछ कीड़े होते हैं, बरसात जैसी होती है, तो रात में हम देखते हैं कि लाइट के चारों तरफ आ जाती है, और सुबह तक सारे समाप्त हो जाते हैं। तो कहाँ से आते हैं? जीवन लीला उनकी उस रात तक रहती है, बस उस रात में सब कुछ कर लेते हैं। And then which means the life given to them was limited only for that night, one night. That's all. तो इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद। पर जो ज्यादा जो व्यवस्थित व्यवस्था है, वो फिर मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में, क्योंकि उनको वहां तो कर्मों का, यहाँ तो कर्मों का हिसाब भी होता है। कर्मों के अनुसार आपको अमुक स्थान पर अमुक माता पिता, अमुक प्रकार के वातावरण, अमुक प्रकार का स्वभाव आपका, अमुक प्रकार के प्रकृति के से आपका संबंध, उन सब के अनुसार आपको मिलता है। तो फिर ऐसा वहां जन्म भी ऐसा मिलता है, वातावरण भी ऐसा मिलता है, और उसके अनुसार उसका स्वभाव भी निर्धारित होता है। लेकिन इसी कारण से यदि वो, उसको स्वतंत्रता एक ही है, वास्तव में वो समझता है स्वतंत्र है, पर स्वतंत्र है नहीं, क्योंकि जन्म उसका नियमों का अधीन हुआ, शरीर उसका नियमों के अनुसार प्राप्त हुआ, कर्म जो करने जाने वाला है वो उसको स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त होगा उन कर्मों में, और अवश्य होकर कर्म करता है वो, और समझता मैं स्वतंत्र हूं। तो क्यों ये वो क्या कर रहा है वास्तव में? वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है, और है स्वतंत्र नहीं है, तो परतंत्र ही वो, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको कर्म करने पड़ रहे हैं। है स्वतंत्र नहीं है डेफिनेटली वो, लेकिन इस स्वतंत्रता का वो उपयोग कर सकता है भगवान के भक्ति करके।
तो इसलिए मनुष्य जीवन की महत्व इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। एक, कुछ भक्ति संदर्भ में ऐसा है कि वो स्वतंत्र है और वो भगवान की भक्ति कर पा सकता है, और कुछ में ऐसे है कि वो आवृत है अज्ञान से। तो अज्ञान से आवरण के कारण उसको ज्ञान ही नहीं है। वास्तव में तो ज्ञान है आत्मा को, लेकिन अज्ञान से आवरण होने के कारण उसका ज्ञान छुप गया है। तो अब कोई साधु पुरुष भगवान का भक्त जो है, वो उसको अहेतु की कृपा करके वो उसके पास में जाता है। तो जिस प्रकार का साधु से वो मिलता है, क्योंकि साधु पूर्ण स्वतंत्र है, और साधु जिस प्रकार के साधु से वो मिलता है उस प्रकार का उसको ज्ञान प्रदान करता है, उस प्रकार के उसके आचरण होते हैं, उस प्रकार से उसको ज्ञान के कारण से भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो ये साधु निर्भर करता है। तो इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव। तो ऐसा वास्तव में भाग्यवान है जिसको कि साधु की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ और भक्ति में प्रवृत्त। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये हम अवश्य हम उन सब उन जीवों में से हैं जिनको कि किसी ना किसी साधु की विशेष कृपा प्राप्त हुई और हम इस मार्ग में प्रवृत्त हुए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ये बाकी की योनियों का आपने बताया कि इनमें तो मतलब कर्म का हिसाब ही नहीं होता, मतलब हमने जो ये पाप कर्म संचित किए हुए हैं ये केवल और केवल मनुष्य योनि के है ना प्रभु जी? यस। तो बाकी में तो हिसाब ही नहीं है, फिर वो कैसे भी करें, फिर वो प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, उन प्रकृति के साथ देखिए, वो कुछ चीजें जो मनुष्य में योनि में जो हैं, जो नहीं होनी चाहिए, वो उनमें पशु में नहीं पाए जाते। कई बार वो खाना पड़ा हुआ है, एक बार वो जितना खाना है उतना ही खाएगा, उसको छोड़ जाएगा, बाकी लेके नहीं जाएगा अपने साथ। अक्सर देखते हैं ना हम ये। तो अब हम ये कई बार हम ये कहते हैं, अरे प्रभु जी भक्ति करने के लिए बोलते हो, ये कौन करेगा भरण पोषण। भरण पोषण हम समझते हैं हम कर रहे हैं, भरण पोषण कर तो भगवान रहे हैं। 80 लाख योनियां, वो तो कोई नौकरी नहीं करते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका भरण पोषण हो रहा है ना, उनका सबका सबका हो रहा है। पश्यांति पांति, उनको उत्पन्न करते हैं भगवान, उनकी पालना करते हैं। तो यह ऐसा भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं। ये जीवन, ये समय नष्ट करने का एक और माध्यम है, ऐसा विचार। तो ये भी नहीं है कि हमको फिर कुछ नहीं कर, कर्तव्य कर्म तो हमको करने ही पड़े। धर्म मनुष्य जन्म के लिए ही मनुष्य योनि में ही अवश्य निर्धारित किए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्योंकि जीव की जो इच्छा जो है भोगने की, वो जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। ये इच्छाएं भी पूर्ति करें और ज्ञान भी प्राप्त करके धर्म पहले से, सबसे पहले इसलिए धर्म आता है। धर्म उसको जानना है, धर्म है क्या। फिर अर्थ, धर्म के माध्यम से अर्थ उसको कमा के उस अर्थ का उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। धर्म अर्थ काम, फिर आता है काम कि क्या उसकी इच्छाएं भौतिक इच्छाएं, उनकी पूर्ति कौन सी इच्छाएं हैं जिनकी उसको पूर्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। धर्म अर्थ काम। एंड देन उसका उद्देश्य क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष करके फिर धर्म अर्थ काम के बाद फिर मोक्ष के बारे में जानना है। ज्ञान तो होना चाहिए ना, नहीं एग्जाम पास करोगे या करोगे, पर ये तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरे को पढ़ाई करनी है, आया किस लिए हूँ। खाली काम और मोक्ष के, अब तो क्या रह गया, अर्थ और काम, दो ही धर्म खत्म और मोक्ष भी खत्म। ना धर्म चाहिए, ना धर्म की जानकारी है और ना मोक्ष चाहिए। तो ये एक नई शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति का ये नुकसान है। चलिए, और प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा सादर कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूँ आपसे मैं? प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है, अगर कोई
अगर कोई व्यक्ति हमें शब्दों के द्वारा हमारे हृदय को ठोस पहुंचा रहा है हमको प्रभु जी, तो हमको बोलना चाहिए या प्रभु जी शांत रहना चाहिए हमको? बार बार कोई व्यक्ति बार बार हमको हमारे हृदय को ठोस पहुंचा रहा है, क्या हमको बोल देना चाहिए या हमको शांत बैठ जाना चाहिए हमको? सहन कर सकते हैं तो अच्छा। प्रभु जी, किसी के अंदर सहनशीलता होती है, किसी के अंदर सहनशीलता नहीं होती है प्रभु जी। मैंने इसलिए कहा ना, सहन कर सकते हैं तो अच्छा है, अन्यथा उनके पास में जाके विनीत भाव से उनसे कहिए कि मैं ऐसा विचार करता हूँ, आपके वार्तालाप से मुझको ठेस पहुंची है, तो यदि मेरा कोई अपराध है तो मुझको बता दीजिए। ठीक है उसका प्रभु जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जैसे कोई व्यक्ति प्रभु जी, जैसे कि कोई व्यक्ति, मैं प्रभु जी आपको ना फोन करता हूँ, फोन बताऊंगा अपने सर को प्रभु जी। ठीक यहाँ पर प्रभु जी शेयर करना ठीक नहीं प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए वी स्टॉप हियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ईश्वर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल। स्टॉप।